हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति राहु युति के बारे में, जुपिटर राहु कंजंक्शन के बारे में, जिसे कि गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। तो ये युति जो है ये किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और इससे जुड़े इंटरेस्टिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में नेगेटिव रूप में काम कर रही है तो कैसे ये व्यक्ति को भ्रष्ट बुद्धि भी बना सकती है। और इसके विपरीत अगर ये कंजंक्शन पॉजिटिव वे में काम कर रही है तो किस तरह से व्यक्ति अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की वजह से जीवन में अनलिमिटेड वेल्थ और सक्सेस भी पा सकता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस ये युति हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बृहस्पति और राहु की युति को आमतौर पर एक बहुत ही नेगेटिव कंजंक्शन माना जाता है, लेकिन बहुत सी स्थितियों में ये कंजंक्शन जो है ये पॉजिटिव वे में काम करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट भी देती है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, विजडम को, स्पिरिचुअलिटी को, हमारे एथिक्स को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, और हायर लर्निंग को, और गुरु को भी। और इसी तरह से पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और भाग्य को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर भी बृहस्पति ग्रह को ही माना जाता है। और दूसरी ओर राहु ग्रह जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंट्यूशन को, इंटेलिजेंस को, रिसर्च को, कंफ्यूजन, डिससेटिस्फैक्शन, मैनिपुलेशन और चीटिंग को, और अनएंडिंग डिजायर को भी। तो बृहस्पति ग्रह तो बृहस्पति और राहु की ये युति हमें किस तरह का रिजल्ट देगी, ये काफी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति पॉजिटिव रूप से स्ट्रांग है या नहीं। तो जब भी बृहस्पति राहु की युति बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही होती है तो ये व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव थिंकिंग देती है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज व्यक्ति के हो सकते हैं कि जिनके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। और बहुत बार बृहस्पति राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में होती है तो ऐसे लोगों को बहुत बार ऐसा फील भी होता है कि उनका दिमाग जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है दूसरे लोग जो हैं वो उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते। और बहुत बार अपने क्रिएटिव आइडियाज की वजह से ये लोग जो हैं दूसरे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपनी बहुत इफेक्टिव स्किल्स भी दिखाते हैं। और किसी ना किसी तरह से जोड़ तोड़ करके, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके, या अपने बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से ये लोग हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल पाने में सफल हो ही जाते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में अ, बृहस्पति राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है तो ऐसे लोगों को लाइफ में ग्रेट सक्सेस पाने के लिए, जीवन में बहुत आगे तक जाने के लिए किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूर हासिल करनी चाहिए। क्योंकि देखिए राहु जो है वो हमारे जीवन में उन अनफुलफिल्ड पास्ट लाइफ की उन अनफुलफिल्ड डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें पूरा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और इसी तरह बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन में ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है।
तो बृहस्पति राहु की क्लोज कंजंक्शन वाले लोगों में नॉलेज को पाने की, ज्ञान को पाने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन हम देख सकते हैं। नई नई चीजों को जानना, समझना, उन्हें गहराई तक जानना, ये बहुत उनके लिए बहुत अहम रहता है। और ये लोग जो है वो कभी भी कैजुअल आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते। और इसी तरह से बृहस्पति राहु की क्लोज कंजंक्शन जिनके भी चार्ट में होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में जितनी भी नॉलेज उनके पास है उसमें उनके पूर्व जन्मों में अर्जित ज्ञान भी, पास्ट लाइफ में अक्यूमुलेटेड जो भी नॉलेज उन्होंने अर्जित की है, वो भी वो इस लाइफ में कैरी करते हैं। और इस वजह से उनको किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूर हासिल करनी चाहिए। और जब भी वो ऐसा करेंगे तो वो अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देख सकते हैं। और वो ये भी देखेंगे कि किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन वो ये लोग जो है दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। और इसी वजह से इन लोगों को किसी न किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन जरूर हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। और वो कभी भी किसी भी तरह के कैजुअल वर्क या काम चलाऊ तरह के काम को देखकर व्यक्ति को जीवन में एक्सेलेंट या ग्रेट सक्सेस नहीं देते। तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव और बहुत मन लगाकर काम करना होगा, तभी इस कंजंक्शन वाले लोग जो हैं वो जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में बृहस्पति और राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को दूसरों से, स्पेशली एल्डर से, अपने से बड़े लोगों से गाइडेंस लेना, डायरेक्शंस लेना बिल्कुल भी रास नहीं आता। क्योंकि उन्हें अक्सर ये लगता है कि उनके पास तो नॉलेज का, ज्ञान का ओवरफ्लो है। क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और राहु ग्रह जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज और परंपराओं के विरोध को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पास नॉलेज की, ज्ञान की, आइडियाज की कोई भी कमी नहीं है। तो बजाय इसके कि वो दूसरों से गाइडेंस ले, डायरेक्शंस ले, दूसरे लोगों को इनसे गाइडेंस लेने की जरूरत है। और इसी तरह से इन लोगों की लाइफ का ये फंडा भी रहता है कि माई लाइफ माई रूल्स। और इसी तरह से जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जुपिटर राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, स्पेशली विद इन 3 डिग्रीज, तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में बहुत ही जिद्दी और बहुत ही आर्गुमेंटेटिव टाइप के बच्चे जो हैं वो रहे होते हैं। तो इन बच्चों में हर बात को ना बोलने की टेंडेंसी भी होती है। भले ही बाद में वो किसी बात को मान भी ले, लेकिन वो शुरू में ना ही बोलेंगे। और ऐसे बच्चों को किसी भी बात के लिए तब तक मनाया नहीं जा सकता जब तक कि किसी भी बात के हर पहलू को उनके सामने बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही लॉजिकली ना एक्सप्लेन किया जाए। तो जिन भी बच्चों के बर्थ चार्ट में जुपिटर राहु की बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, तो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है। और उन्हें हर बात को अपने बच्चों, जो भी वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हर बात को बहुत ही साइंटिफिकली और लॉजिकली समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में लैक ऑफ इनर हैप्पीनेस भी देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे जीवन में इनर हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति के पास धन है, ऐश्वर्य है,
बैंक बैलेंस है, ऐश्वर्य की, लग्जरी की, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो फिर भी जो है वो मन से खुश नहीं है। और इसके विपरीत बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति के पास इनमें से कुछ भी नहीं है या बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो व्यक्ति के जीवन में इनर हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी, ये बर्थ चार्ट में बृहस्पति की, जुपिटर की पॉजिटिव प्लेसमेंट के ऊपर, जुपिटर की पॉजिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यही बृहस्पति, यही जुपिटर जब बर्थ चार्ट में राहु के साथ होता है, या जब भी बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है अगर वो रेट्रोग्रेड हो, या फिर अगर जुपिटर राहु के साथ हो, और राहु तो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड होता ही है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि व्यक्ति जो है उसके जीवन में इनर हैप्पीनेस की बहुत कमी रहती है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड और रेस्टलेस फील कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए बृहस्पति और राहु की क्लोज कंजंक्शन जो है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव डालती है। और यहाँ पर जब भी बृहस्पति और राहु साथ में होते हैं तो हमें एक और चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और वो है स्थान बल। क्योंकि देखिए स्थान बल का भी अपना बहुत महत्व है। जैसे कि अगर हम इजिएस्ट वे में इसे समझना चाहें, तो देखिए जब भी कोई सांप सड़क पर दिखता है तो लोग उसे मार देते हैं, लेकिन वही सर्प, वही सांप अगर शिवलिंग पर होता है तो उसकी पूजा की जाती है। तो इसी तरह से जब राहु ग्रह बृहस्पति के साथ होता है तो राहु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह से जब बृहस्पति राहु के साथ होता है तो बृहस्पति की जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। और व्यक्ति और यही वजह है कि अगर जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति और राहु की, जुपिटर राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, और व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति और राहु दोनों की ही दशाएं आती हैं, तो उस स्थिति में अ, बृहस्पति से राहु की दशा ज्यादा अच्छी जाए, इस बात के ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और बृहस्पति की दशा जो है वो उतनी अच्छी नहीं जाती, क्योंकि बृहस्पति की जो बेसिक ट्रेड्स हैं वो राहु के उसके साथ बैठने की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, और ये चीज व्यक्ति के बिहेवियर में इरिटेशन और रेस्टलेस की बड़ी वजह रहती हैं। और इसी तरह से राहु अगर बर्थ चार्ट में बृहस्पति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति जो है अपने काम को निकलवाने के लिए अनएथिकल भी हो सकता है। वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने काम को निकलवाने के लिए, और उसे इसके लिए चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। तो अब मैं बृहस्पति राहु से की कंजंक्शन से जुड़े एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी शेयर करना चाहूंगी। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में बृहस्पति राहु की एक बहुत ही क्लोज कंजंक्शन होती है, और इस स्थिति में बृहस्पति जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में वीक है, तो बहुत वीक है, तो उस स्थिति में इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बृहस्पति महादशा राहु अंतरदशा में, या राहु की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति के जीवन में गोल्ड का लॉस हो, व्यक्ति का कुछ ना कुछ सोना जो है वो खो जाए, या व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल्ड चोरी हो जाए, या व्यक्ति खुद ही अपना कुछ ना कुछ गोल्ड जो है वो बेच दे। तो इस तरह की स्थिति जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में बन रही होती है, तो ऐसे लोग जब भी गोल्ड खरीदना चाहें तब भी उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और अपने परिवार से भी इनहेरिटेंस में उनको या तो बहुत कम गोल्ड मिलता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसी तरह से जुपिटर राहु कंजंक्शन से जुड़ा जो अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो संतान से जुड़ा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जो हैं वो नहीं जानते।
तो देखिए, बृहस्पति ग्रह को संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है। और इसी तरह से राहु जो है वो परंपराओं के विरुद्ध जाने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जुपिटर राहु की क्लोज कंजंक्शन होती है, इस बात को ध्यान से समझें कि जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो डेबिलिटेटेड है, यानी कि 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है, नीच है, और राहु के साथ भी क्लोजली कंजंक्ट है, तो उस स्थिति में ये सारी स्थिति इस बात की संभावनाएं बनाती है कि व्यक्ति के जीवन में जो है शादी से बाहर भी संतान प्राप्ति की संभावनाएं ये प्लेसमेंट बनाती है, यानी कि सीक्रेट चिल्ड्रन आउट ऑफ द वेडलॉक। तो यहाँ पर इस स्थिति में हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की संतान प्राप्ति में संतान पैदा करने की क्षमता में इन एबिलिटी की वजह से इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं कि जो संतान प्राप्ति है वो स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन के थ्रू प्राप्त हो। तो इस सारी स्थिति में इस तरह से जो भी बच्चे पैदा होते हैं, तो लीगली मैरिड कपल्स जो हैं, लीगली मैरिड हस्बैंड वाइफ जो हैं, वो ही इन बच्चों के माता पिता माने जाते हैं। और बहुत बार इस तरह से पैदा हुए बच्चे भी अपने जन्म के सीक्रेट को जीवन भर जान नहीं पाते। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जुपिटर राहु की कंजंक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, इसके लिए बर्थ चार्ट में बृहस्पति को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग किए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग जुपिटर ही राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। तो बृहस्पति हमें अच्छा फल दे, इसके लिए व्यक्ति जो है वो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, केले के पौधे की पूजा की जा सकती है, बृहस्पतिवार के व्रत रखे जा सकते हैं, और गरीब बच्चों की उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में मदद की जा सकती है जितनी की आप कर पाए। तो इन छोटी छोटी चीजों को करके हम इस कंजंक्शन की एनर्जी को बहुत हद तक पॉजिटिव बना सकते हैं और लाइफ में बहुत सफल भी हो सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।